नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल रोजगार विद अंकित में। ठीक है दोस्तों, आज हमने तय किया है कि आज हम आपको विशेषण के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शब्द में ये जो आपका पार्ट है, विकार, रूप परिवर्तन आदि के आधार पर शब्द के भेद। जब विकार, रूप परिवर्तन आदि के आधार पर हम शब्द के भेद करते हैं तो इसके दो भाग होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। पहला होता है जो विकारी शब्द, उसमें चार भाग हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी में जो होता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो विकारी जो शब्द होते हैं उसमें जो तीसरा वाला है विशेषण, आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो विकारी किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल व कारक आदि के आधार पर परिवर्तन किया जा सके, उनको विकारी कहते हैं। तो ठीक है, इसका मतलब कि विशेषण क्या होते हैं? विशेषण भी विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, विशेषण भी विकारी शब्द होते हैं। कतिपय पुस्तकों में लिखा होता है कि विशेषण विकारी होते हैं, विशेषण शब्द विकारी होते हैं। ठीक है, सॉरी, विशेषण विकारी शब्द होता है, विशेषण विकारी शब्द नहीं होता, विशेषण शब्द विकारी शब्द होते हैं, ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी बात बाद में करते हैं। तो आप विकार का मतलब समझिए। देखिए, जैसे कि मैंने लिखा कि लड़का अच्छा है। अच्छा शब्द इस लड़के की विशेषता बता रहा है। ये अच्छा शब्द इस लड़के की विशेषता बता रहा है। और अगर मैं लिख दूं लड़की, तो यहां अच्छी हो जाएगा, अच्छी है। अब देखिए, लिंग के आधार पे परिवर्तन हुआ, लिंग के आधार पर परिवर्तन हुआ। वचन के आधार पे हो सकता है, लड़के अगर होता तो लड़के तो हो जाता अच्छे, वचन के आधार पे हो गया। लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे, काल के आधार पे, आदि के आधार पे अगर परिवर्तन होता है तो उसको विकारी कहते हैं। इस प्रकार विशेषण भी लिंग, वचन, काल और कारक आदि के आधार पर परिवर्तित हो सकता है, इसलिए विशेषण भी एक विकारी शब्द होते हैं, विशेषण विकारी शब्द होते हैं। तो इनसे पहले हम जानते हैं कि विशेषण की परिभाषा क्या है, विशेषण के गुण क्या हैं। ठीक है, तो विशेषण की परिभाषा होता है, मैं लिख देता हूं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, या जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अच्छा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा वो शब्द, विशेषण शब्द संज्ञा के पहले भी आ सकता है और संज्ञा के बाद भी आ सकता है। ठीक है, तो शब्द जो विशेषण शब्द होता है वो संज्ञा के पहले भी आकर उसकी विशेषता बता सकता है और संज्ञा के बाद भी आकर उसकी विशेषता बता सकता है। दूसरा है विशेष। ये भी एक टॉपिक होता है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि विशेषण क्या है और विशेष क्या है। ठीक है, देखते हैं इसमें। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। और तीसरा है प्रविशेषण। ये भी पूछता है कि प्रविशेषण कहते हैं किसे। तो
विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने और वासुदेव नंदन जी ने इसे अंतर्विशेषण की भी संज्ञा दी है। प्रविशेषण या अंतर्विशेषण, प्रविशेषण या अंतर्विशेषण भी इसे कह सकते हैं। आपके पास 3 परिभाषाएं लिखी हुई हैं, विशेषण की, विशेष की और प्रविशेषण की। इन तीनों पे मैं आपको प्रश्न कुछ दूंगा और आपको पहचानना है कि किसमें प्रविशेषण है, किसमें अंतर्विशेषण है। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने लिख रहा हूँ। पहला चीज, एक आदमी अच्छा है। क्या है? एक आदमी अच्छा है। इसमें विशेषण देखिए, विशेषण क्या है? आदमी कैसा है? अच्छा है। आदमी कैसा है? अच्छा है। ये क्या है? विशेषण है। ये क्या है? विशेषण है। यहाँ पे लिख देते हैं विशेषण, विशेषण। और ये अच्छा कौन है? आदमी। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, संज्ञा आदमी है, इसकी विशेषता बताए, कौन बता रहा है? अच्छा। तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। और आदमी कौन है? इसी की तो विशेषता बताई जा रही है। देखिए, विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेष कहते हैं। यहाँ पे आदमी क्या है? विशेष है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? विशेष है। दूसरी बात, एक भी लिखा है यहाँ पे। एक, आदमी कितने हैं? एक। संख्या के रूप में विशेषता बता रही है आदमी की। आदमी की विशेषता वह संख्या के रूप में बताता है, तो ये भी एक विशेषण ही है। यह भी एक विशेषण ही है, लेकिन एक विशेषण पहले और एक विशेषण बाद में नहीं आता। जब एक प्रबल विशेषण होता है तो इसको विशेषण न कह के इसको भी हम यहाँ विशेष ही कहेंगे, इसे भी हम यहाँ विशेष ही कहेंगे। ठीक है, तो एक आदमी अच्छा है, तो ये विशेषण हो गया इसमें। ठीक, अब मैं लिख दूँ आदमी बहुत अच्छा है। आदमी बहुत, वह आदमी बहुत अच्छा है। ठीक है, वह आदमी बहुत अच्छा है। तो ठीक है, इसमें देखते हैं यह क्या है? सर्वनाम है। ये आदमी क्या है? संज्ञा है। बहुत और अच्छा आपके पास 2 शब्द हैं। तो देखिए, आदमी की विशेषता क्या है? वह अच्छा है, तो ये हो गया आपका विशेषण। ये हो गया आपका विशेषण। और विशेषण की विशेषता बता रहा है कि वह बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। तो ये आपका प्रविशेषण है। ये है आपका प्रविशेषण। और आदमी क्या है? यह है आपका विशेष, क्योंकि विशेषता किसकी बताई जा रही है? आदमी की। और वह क्या है? यह भी एक विशेषण है। यह भी एक विशेषण है। अभी मैं इसके बारे में बात करता हूँ, ये कौन सा विशेषण है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं और प्रविशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहली बात, विशेषण किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष से होता है। और विशेषता के रूप में जो शब्द प्रयोग होता है, मतलब संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाती है जिन शब्दों के माध्यम से, तो वह शब्द होता है आपका विशेषण। और प्रविशेषण क्या होता है? उस विशेषण के डिस्क्राइब करता है, मतलब उसका और वर्णन करता है, उसको बोलते हैं प्रविशेषण या फिर अंतर्विशेषण। ठीक है, अब थोड़ा सा हम विशेषण के भेद के बारे में बात कर लेते हैं। वहीं से ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं कि विशेषण के भेद के बारे में। सबसे ज़्यादा प्रश्न भेद से ही चलता है। जैसे पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। अध्यापक और कुछ किताबों में भी ऐसा लिखा है निजवाचक विशेषण के बारे में। तो देखते हैं, पहला है गुणवाचक विशेषण,
गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा है सार्वनामिक ऑब्लिक संकेतवाचक ऑब्लिक निजवाचक विशेषण। अब देखिए ये वाला जो टॉपिक है चौथा वाला सार्वनामिक संकेतवाचक निजवाचक, इसके 3 नाम हैं। सबसे ज़्यादा परेशान बच्चों को यही वाला करता है, सार्वनामिक विशेषण सबसे ज़्यादा परेशान यही करता है। तो हम इसी पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसी पे बात कर लेता हूँ कि सार्वनामिक संकेतवाचक या फिर निजवाचक विशेषण किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है सार्वनामिक। सर्वनाम के रूप में जो विशेषण सर्वनाम के रूप में संज्ञा के पहले आकर, जो विशेषण सर्वनाम के रूप में संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और ये संकेत का काम करता है, इसलिए इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो ये निज का भी काम करता है, देखते हैं निज का भी काम करता है। जैसे यह कलम मेरी है, ठीक है। यह कुत्ता काला है। वह आदमी बीमार है। अब देखिए कलम, यह कलम, कलम के बारे में बता रहा है। यह कलम, दिस पेन, संकेत कर रहा है, यह संकेत कर रहा है। यह कलम, यह कलम, यह कलम संकेत कर रहा है। तो ये संकेतवाचक विशेषण है। यह कुत्ता संकेत कर रहा है, दिस डॉग संकेतवाचक विशेषण है। वह आदमी, दैट पर्सन, संकेत के रूप में बता रहा है। तो ये संकेतवाचक विशेषण है। जरा ध्यान से देखें, यह कुत्ता काला है, यह मेरा घर है और यह घर मेरा है। बड़ा अच्छा उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यह मेरा घर है और यह घर मेरा है। अब देखिए यह लिखा है सर्वनाम है, मेरा भी सर्वनाम है और घर क्या है, संज्ञा है। तो ये सर्वनाम, ये सर्वनाम, ये संज्ञा है और यहाँ पे सर्वनाम है, ये संज्ञा है। अभी मैंने आपको बताया संकेतवाचक विशेषण का ये होता है कि संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताए या उसकी तरफ संकेत करे। देखिए घर की तरफ संकेत कर रहा है, यह घर, दिस हाउस मेरा है, यह घर मेरा, ये संकेतवाचक। तो यहाँ पे ये जो यह शब्द है ये विशेषण है और यहाँ पे जो यह शब्द है यह सर्वनाम है। यहाँ पे विशेषण है और यहाँ पे सर्वनाम है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मैं आपको बताऊंगा कि विशेष विशेषण किसे कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं, विशेषण की अवस्थाएं क्या होती हैं और गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक आदि विशेषण क्या होते हैं, और विस्तृत चर्चा करेंगे हम सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण पे। आज के लिए धन्यवाद।